Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Sharde classes. ज्योग्राफी लेसन आज मैं आपको फॉर्म नंबर 2 के एडिशनल क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ. What was clear when the jet sprang into the sky? क्या क्लियर था जब जेट विमान आकाश में पहुंचा? The reason behind the way of the develop of the city was clear. कि जिस तरह से शहर डेवलप हुए विकसित हुए वो क्लियर था ऊंचाई पर पहुंच के जब आकाश में पहुंचा जेट विमान. हाउ लॉन्ग डिड अ माइल अपीयर टू द पॉइंट? एक मील कितनी दूरी प्रतीत होता है पॉइंट के लिए? एक माइल अपीयर 6 इंच टू द पॉइंट. पॉइंट के लिए एक मील की दूरी 6 इंच के बराबर लगती जब वो ऊपर होता है आसमान में जेट विमान पे. वॉट थिंग्स लुक्ड हैप्पीज़ार्ड टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर? कौन सी चीज़ अव्यवस्थित लग रही थी कवि को और कहाँ से? तो सिटी लुक्ड हैप्पीज़ार्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट. जो हमारे पोइट हैं उनको ज़मीन से जो शहर बने हुए हैं वो अव्यवस्थित से दिखाई देते थे. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रैंडम. रैंडम मतलब अव्यवस्थित होना, तो हैप्पीज़ार्ड हमारा स्टेंजा में है. अप टू व्हाट हाइट डिड द जेट रिच्ड? कितनी ऊंचाई पर जेट विमान पहुंचा? द जेट हैज़ रिच्ड अ हाइट ऑफ 10,000 फीट. जेट विमान 10,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ चुका था. What is the logic of geography? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे से याद करना. The logic of geography is that the land and water attract man. ज्योग्राफी का जो तर्क है वह यह है कि भूमि और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया है. What was clear to the poet at the height of 10,000 feet? 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर कवि के लिए क्या स्पष्ट था? It was clear at the height of 10,000 feet. Why the country had city? कि देश के अंदर शहर क्यों थे? नियर द रिवर, कहाँ? नदी के किनारे पर. वाई द वैली वर पॉपुलेट? क्यों घाटियाँ इतनी आबाद थी, यानी कि वहाँ जनसंख्या अधिक थी. देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुँच चुके हैं. 8 पर फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टेंजा. स्टेंजा में जो वर्ड्स हैं या अपोजिट वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनके अनुसार जैसे ये वर्ड हैं वैसे के वैसे आपको स्टेंजा पोम के स्टेंजा में से वर्ड्स निकाल कर लिखने हैं. तो रिपल्स का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, मतलब दूर हटाना एक दूसरे से. तो उसका होता है अट्रैक्ट, मतलब आकर्षित करना. डर्टी का मतलब गंदा, गंदे का होता है क्लियर, साफ. अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एट वॉट हाइट वॉज इट क्लियर? कितनी ऊंचाई पर ये स्पष्ट था दैट द अर्थ इज राउंड, कि धरती गोल है. मतलब जो हमारा राइटर था, पोइट था, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ा जेट विमान में बैठकर, तब उसे पता लगा कि धरती गोल है. एट द हाइट ऑफ 6 माइल्स, 6 मील की ऊंचाई पर इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ इज राउंड. 6 मील की ऊंचाई पर जब हमारा जेट उड़ा पोइट का, तब उन्हें पता लगता है. इट वॉट फैक्ट वर क्लियर एट द हाइट ऑफ 6 माइल्स? 6 मील की ऊंचाई पर क्या स्पष्ट था? देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशनल में. आप लोग इन क्वेश्चंस को जो मैं विशेष इंपॉर्टेंट लगाती हूँ उनको विशेष रूप से आप फोकस करें, उन्हें अच्छे से याद करें. तो ये देखिए, व्हाट फैक्ट वर क्लियर एट द हाइट ऑफ 6 माइल? 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचकर क्या चीज़ बिल्कुल स्पष्ट थी, क्या बात? टू फैक्ट, दो बातें थी, दो तथ्य थे. वर क्लियर एट द हाइट ऑफ 6 माइल, 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचने पर 2 बातें स्पष्ट थी. द अर्थ इज राउंड, कि धरती गोल है पहली तो. देर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड. और दूसरा फैक्ट क्या था कि धरती की अपेक्षा, जमीन की अपेक्षा पानी ज़्यादा है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा. पोइम की जो पंक्तियाँ हैं स्टेंजा है उनमें जो वर्ड है रीजन. रीजन का मीन्स क्या है, उसमें क्या है? कोजेस. कोजेस मतलब कारण. तो स्टूडेंट, इस तरह से जितने भी एडिशनल क्वेश्चन थे ज्योग्राफी पोम के वो मैंने आपको करवाया. यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.